नमस्कार दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट तो आप सबने सुना होगा, लेकिन आपने कभी सुना है रिकरिंग डिपॉजिट? कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर क्या होता है, दोनों में फायदा क्या है, और जो भारत के टॉप 5 बैंक्स है उसमें फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पे क्या क्या मैंने इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन को क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पे, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट में हमें एक साथ ढेर सारा पैसा जमा करना पड़ता है, यानी एक साथ मोटा पैसा जमा करना पड़ता है एक सर्टेन समय के लिए, एक टेन्योर के लिए, कि इतना समय तक के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतना समय तक के लिए हमें जमा करना पड़ता है एट फिक्स इंटरेस्ट रेट, यानी 8.2%, 7.6%, ऐसे कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट पे हमें फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करना पड़ जाता है। और ऐसे में हमें दो तरह के ऑप्शंस भी मिलते हैं कि या तो हम लोग प्री मिच्योर, यानी हर 3 महीना पे हमारा सारा पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता चला जाए, इंटरेस्ट का पैसा बनता है, या फिर एक साथ हम लोग कंपाउंडिंग करके लास्ट में पैसा ले ले फिक्स डिपॉजिट में। तो ये सब फायदे फिक्स डिपॉजिट में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब रिकरिंग डिपॉजिट का बात आता है तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारा पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं एक मंथली सैलरीड पर्सन हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये मेरे हर मंथ में मुझे डिपॉजिट करने का मन है, तो मैं 10,000 का रिकरिंग डिपॉजिट वाला खोल दूंगा। उसमें हर महीने मुझे 10,000 रुपये इसमें जमा करने पड़ेंगे। और जो लास्ट होगा, जब 2 साल के लिए, 3 साल के मैं अगर अकाउंट खोलूंगा तो 2-3 साल तक मुझे रेगुलर जमा करने पड़ेंगे। और लास्ट में मुझे इंटरेस्ट रेट सेम ही मिल जाता है, लगभग बैंक द्वारा सेम ही दिया जाता है जो एक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप चाहें तो फिक्स कर दे, तो उतना पैसा आपके अकाउंट से हर मंथ डिडक्ट होते चला जाएगा, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, जितना का आप भी करवाना चाहें। और इसके बाद जब मैच्योरिटी होगा तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट पे देखने को मिल जाता है। तो इसमें ऑटोमेटिक कटने का सिस्टम होता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस जो कि रिकरिंग डिपॉजिट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जब आपको लास्ट में पैसा दिया जाता है वो एक साथ डिपॉजिट और प्लस जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है सब एक साथ दे दिया जाता है। तो ये है इसमें। और अब हम लोग देख लेते हैं कि टॉप 5 बैंक्स कौन कौन से हैं जिसमें क्या क्या अभी चल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले हमारे देश का सबसे पॉपुलर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बात कर देते हैं। तो उसके अंदर में अभी नॉर्मल सिटीजन को 6.50 टू 6.95 के अप्रॉक्स चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन को 7% से लेके 7.545% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है रिकरिंग डिपॉजिट में। HDFC बैंक का बात करें जो कि काफ़ी बड़ा बैंक है, तो इसके अंदर 5.75% से लेके 6.90% तक रिकरिंग डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है नॉर्मल सिटीजन को, और 6.25 से लेकर 7.40 तक परसेंट तक इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। तीसरा बैंक आता है ICICI बैंक, जो कि बहुत फेमस है, ICICI बैंक। तो इसके अंदर में भी 6.25% टू लेके 7.10% तक नॉर्मल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, और सीनियर सिटीजन को 6.75 से लेकर 7.60% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर में भी 6.50% से लेके 7% तक नॉर्मल सिटीजन को, और 7% से लेके 7.50% तक सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी काफ़ी पॉपुलर बैंक है। इसके अंदर 6.25% से लेके 6.75% तक नॉर्मल सिटीजन को, और 6.75 से लेके 7.25% तक सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है रिकरिंग डिपॉजिट पे। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि दोनों में बेहतर कौन है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में। देखिए, ऐसे तो रिकरिंग डिपॉजिट बेहतर है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको एक साथ पैसा देना है। इसमें अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जो SIP होता है ये भी लगभग इसी तरह का सिमिलर चीज़ उसमें भी चलता है, लेकिन उसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसमें इंटरेस्ट रेट निगेटिव भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको नॉर्मली पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, मार्केट के हिसाब से अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और आप बाहर से भी गूगल करके पता कर सकते हैं कि नॉर्मली कौन ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा ओल्ड एज हो चुके हैं, आपका एज ज़्यादा है, तो आप फिक्स डिपॉजिट प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें सैलरी तो आनी नहीं है, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं होगा कि कहाँ से पैसा मैं हर मंथ भर पाऊंगा। तो इसलिए उसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको पता है कि आप सैलरी से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको ईएमआई भरने की आदत हो इस तरह से, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट की तरफ रुख कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के दौरान। इसी तरह के और भी बैंकिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और इसी तरह के बैंकिंग वीडियोस देखते रहिए। मैंने रिसेंट में बहुत सारा बैंकिंग वीडियोस बनाया है, तो सबको आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।